अकेले प्लान किया हुआ था इसने। और जो बंदा एक इतना टेक्निकली था, साउंड था कि उसने अपने 7 लाख को आगे डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट किया। और जो अकाउंट हिडन होता है फिर इसी तक उसकी एक्सेस होती है, बैंक की भी नहीं होती। उससे फिर ये बाइनांस अकाउंट था, उसी को फिर ये आगे कन्वर्ट करता रहा और लोगों को डॉलर भेज के पैसे लेता रहा, वहाँ से ऑनलाइन भेज रहा था। उन 4 लोगों तक भी पहुंचे जिनको इसने डॉलर भेजे और वहाँ से अमाउंट ली। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? 4 माह हो गए थे, 4 माह से ये गायब था। हाँ, उन तक पहुंचे, लेकिन उनका तो कोई कसूर नहीं था कि एक बार्बर के पास बैठा, उस बार्बर की बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो उस फिर जब हमारी सजावल में पहुंची है तो लोकेटर तो नहीं था, तो फिर हमारी टीम से मैनुअली काम करके उस बार्बर तक पहुंचे और उस बार्बर के गिर्द फिर जितने रेस्ट हाउसेस थे वहां तक पहुंचे। तो फिर सुबह जब 5 बजे जाके इसके कमरे में जाके इसको रिकवर किया। नहीं, ये अकेला कर रहा था। और एक आप मोबाइल देखेंगे तो बहुत टेक्निकली साउंड है, इसीलिए मैंने कहा मेरे लिए भी कुछ चीज़ें न्यूज़ थी कि वो जो 3 पत्ती वाली गेम है जिसमें ऑनलाइन चिप्स ये बाय कर रहा था और ऑनलाइन ही उनको मेज़ान बैंक और अलाइड बैंक के ज़रिए पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल आपकी बात बजाय, इसमें आप देखेंगे कि हमें 4 महीने लगे हैं इसको। और 4 महीने में पहले 3-4 महीने तो डेली ही आईजी साहब को और सीसीपीओ साहब को टीम हमारी जाती थी और डेली की प्रोग्रेस रिकवर होती थी। और उसमें हमारी एक टीम बलूचिस्तान में काम कर रही थी, एक सिंध के अंदर काम कर रही थी। तो एक सूबा नहीं, इसने हमें 3 सूबे घुमाए हैं बेसिकली। और इसका नंबर जब यहाँ से निकला तो नंबर यहीं पे बंद हो गया था। एक हिडन नंबर था जिस पे ये सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर रहा था, वो भी विहाड़ी जाके इसका चीचा वतनी में जाके बंद हुआ था। तो वहीं पे इसने लोगों ने इसके पास कमेटियाँ डाली हुई थी जिसको लेके ये गायब हुआ है। 7 करोड़ पे मांगी गई थी इनिशियली, और बाद में इनिशियल जो इनके मुज़ाकरात चलते रहे उसके 1.5 महीने बाद इसको 7 लाख ट्रांसफ़र भी हुआ, जो इसी के अपने अकाउंट में मंगवाया गया था। बाद में उसको जो है एक इसने डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट करके हिडन किया और फिर वो डॉलर को सेल करके तो उसकी पैसे लिए। तो उन लोगों तक भी हम पहुँचे। वो इंटरनेट के नंबर से इनको व्हाट्सएप पे चैट्स आ रही थी जो कि रा पश्तो लिख के ये भेज रहा था, जो मैं मैसेजेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो ये अपनी पिक्चर्स खुद बना के शेयर कर रहा था, जो कि मैं दिखा देता हूँ। और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मगवी है। बाज़ जगह ये अपने आप को ब्लड लगा के और उस तरह करके ये शो कर रहा था। तो ये अपने आप को ये शो कर रहा था। वहाँ पिक्चर्स ये किसी न किसी से बनवा लेता था। ज़्यादातर ये तुरबत में रहा है, कोयटा में रहा है, और उसके बाद ये ठठा गया और फिर सजावल गया। ये सजावल से, सिंध से आगे सजावल है। मास्टर किया हुआ। नहीं, इंक्वायरी मार्क हो गई है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब लाहौर को, और उन्हीं के पास चला गया कि ये अगवा हो गया। और ये 7 दिन गायब रहा। 7 दिन के बाद इसकी एफआईआर हुई और उसके बाद सीसीपीओ साहब ने और आईजी साहब ने इसका एक नोटिस लिया। उसमें स्पेशल टीम्स बनाई गई और टीम्स ने टेक्निकली इसके ऊपर काम शुरू किया। तो फ़ौरन नंबर से 1 हफ़्ते के बाद इसके तावान की कॉल्स आना शुरू हुई, जिसमें इनिशियली 7 करोड़ पे मांगा गया। उसको फिर कम करते हुए ये 3-4 करोड़ तक डिमांड आ गई। और जो फ़ॉरेन नंबर यूज़ हो रहा था वो उसकी जो लोकेशन आ रही थी वो इंटरनेट का नंबर था। और मुख्तलिफ़ जगह पे जब वो लोकेशन आ रही थी तो कभी उसकी ज़्यादातर लोकेशन तुरबत, कोयटा और उसके बाद ठट्ठा और सजावल में आ रही थी। तो यहाँ से फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब की सरबराही में लास्ट वीक एक टीम्स गई जो ट्रैक करने के लिए वहाँ पे पहुँची। उन जाके इसको टेक्निकली ट्रेस करना शुरू किया। तो और यहाँ पे दूसरी टीम हमारी जो लोकली काम कर रही थी, तो पता लगा कि मुल्ज़िम ख़ुद जो है वो ऑनलाइन गेम्स के ज़रिए जुआ कर रहा था। इसने कमेटियाँ डाली हुई थी तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लोगों की, वो लेके ये गायब हो गया। जब ये सारे पैसे तकरीबन 1 महीने में 60 लाख रुपए ये वहाँ पे जुए में हार गया ऑनलाइन। और जब हमारी टीम सजावल पहुँची तो सजावल में जाके और एक जो रेस्ट हाउस था वहाँ से इसको फिर रिकवर किया गया। तो उसमें ज़्यादा जो बताने वाली बात है कि एक इसने पिक्चर शेयर की जिसमें एक बार्बर के पास ये बाल कटवा रहा था, जो कि अगवाकारों की तरफ से शो किया गया था कि ये देखें कि इसको हमने कंफर्टेबल रखा हुआ है। तो वो टावर को लोकेट करती हुई जब टीम ने मैनुअली काम शुरू किया तो वो सजावल के पूरा सजावल के अंदर 2-3 हमारी टीम्स फिरती रही, वहाँ जाके उस बार्बर को ढूंढा और बार्बर को ढूंढने के बाद फिर आगे
उसी की वेसिनिटी में जितने रेस्ट हाउस है वहाँ ढूंढा तो रेस्ट हाउस के अंदर से ये फिर रिकवर हुआ परसों, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इसको रिकवर करके वापस ले आए। कोई क्वेश्चन? अच्छा ये बता दें कि इसके साथ कौन-कौन इसके साथ मुलविस है कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया है? अच्छा, ये अकेला था, फैमिली क्योंकि यहाँ पे सारी मौजूद थी हमारे पास। 7 जगह पे इसकी मुख्तलिफ बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर लोकेशन आई थी। टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है, और इसने जो एक दफ़ा 7 लाख की रकम भी इसको दरमियान में ट्रांसफ़र हुई, जिसको इसने फिर डॉलर के अकाउंट में कन्वर्ट किया और वहाँ से फिर डॉलर्स को चेंज कर रहा था जो कि हिडन थे बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा इसके मोबाइल से वो गेम्स भी रिकवर कर लिए हैं, और इसके अकाउंट्स की जब हमने स्टेटमेंट निकाली तो वो देखा गया कि लास्ट 1 मंथ के अंदर इसने 60 लाख रुपए मुख्तलिफ ऑनलाइन गेम्स को ट्रांसफ़र किए हैं। ये अकेला ही काम कर रहा था, ये तो बहुत बड़ा काम है। लगता है इसके पीछे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो इतनी बड़ी गेम ये करवा रहे थे। बेसिकली मेरा तल्लक ज़िला मंसरा से मैं हूँ, और काफ़ी अरसे से तकरीबन 8-10 साल से मैं इधर मिस्त्री शाह में लोहे का काम कर रहा हूँ, लोहे का ओल्ड पाइप का काम कर रहा हूँ। तो मेरा कारोबार माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा था, ठीक था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया भाई के साथ, उसकी मदद के ज़रिए। तो सर तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा है, 3 पत्ती उसका नाम था। उसके ऊपर लिखा था कि ये गेम है, इसमें पैसे डालें और विन करें। वो गेम मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। तो उसमें मैंने सबसे पहले शुरू में 20 रुपये डिपॉजिट किए हैं। 20 रुपये डिपॉजिट किए हैं, खेलता गया 100 तक पहुँच गए। फिर इस लालच में मैंने कहा चलो पैसे डालेंगे तो और पैसे बनेंगे, लालच किए। फिर ज़्यादा 5,000 डाले, फिर 10,000 डाले। कभी विन करता हूँ, कभी फिर लॉस हो जाते हैं। करते करते मेरा अपना जो ज़ाती पैसे थे तकरीबन 50 लाख के करीब मेरे अपने कारोबार के ज़ाती पैसे थे, वो उस गेम में तकरीबन 1.5 साल के दौरानिए में उस गेम में उड़ चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो मेरे साथ कारोबारी ताल्लुकात लोगों के अच्छे थे, कमेटी मेरे साथ डाली हुई थी, एतबार किया हुआ था। तो वो कमेटियाँ जो निकली थी, मेरी एक पहली मेरी अपनी थी, दूसरी किसी और की थी, फिर तीसरी चौथी मेरी अपनी थी। कमेटियों जो उसमें निकली हैं मुझे मिली हैं, वो कमेटियों में मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारे पैसे एक ही दफ़ा मैंने नहीं डिपॉजिट किए। कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 30,000 इस तरह डिपॉजिट करता था। तो वो थोड़े थोड़े करके 1.5 साल के अरसे में ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब पेमेंट बनती है, ये मेरी ख़त्म हो गई है। ख़त्म होने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया, 1 महीना पहले मैंने प्लान बनाया हुआ था कि अब करूँगा क्या, बर्बाद हो गया हूँ, घर वालों के सामना नहीं कर सकता, कारोबार तबाह हो गया। तो मैंने सोचा था कि चलो यहाँ से भाग के किसी दूसरे शहर जाके ये अमल करूँगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है। मैंने बहुत गलत और घटिया काम किया है, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। तो मैं यहाँ से गया हूँ, डीजी खान तक गया हूँ। मैंने घर वालों को यही बताया कि मैं डीजी खान और सादकाबाद और अलीपुर तक जा रहा हूँ रिकवरी करने के लिए। तो भाई ने कहा ठीक है आप रिकवरी करें, अपने ग्राहकों से जो पैसे हैं वो लेके आए जाएँ। मैं डीजी खान तक आया, मेरा जहन ये था कि मैं डीजी खान नहीं उतरूँगा, मैं क्वेटा जाऊँगा। यहाँ से मैंने ट्रेन का टिकट लिया है, ट्रेन के ज़रिए मैं क्वेटा के लिए रवाना हो गया।